Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नीट रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट का पहला फोकस होता है नीट काउंसलिंग के लिए। जिनके अच्छे रैंक आए हैं, टॉप 1000 वाले, टॉप 2000 वाले, पहला उनका ऑप्शन होता है एम्स के लिए। आज हम एम्स के सारे कॉलेजेस को समझने का प्रयास करेंगे, उसकी रैंक कट ऑफ को समझने का प्रयास करेंगे, कब की कॉलेज समझने का प्रयास करेंगे, किस कैटेगरी पर क्या रैंक गई थी समझने का प्रयास करेंगे। इन सारे चीज़ों को आज हम परत दर परत स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, नीट यूजी लाइफ की तरफ से मैं हूँ राजेश राज। आज हम एम्स के पूरी काउंसलिंग प्रोसेस, कट ऑफ से लेकर के कब की कॉलेज है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितनी सीट है, AWS वालों के लिए कितनी सीट है, SC ST वालों के लिए कितनी सीट है और हर एक एम्स के कॉलेजेस में किस कॉलेज में कितनी सीट है, आज हम स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एम्स के लगभग कॉलेज में 125 सीट है, किसी में 100 है, किसी में 50 है, किसी में 62 भी है। जिन कॉलेज में 125 सीट है, 125 सीट है, जिन कॉलेजेस में मैक्सिमम में 125 है, अभी हम बताएंगे किस में 125 है, किस में 100 है, किस में 50 और किस में 62 है। जिस कॉलेज में 125 सीट है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए उसमें 50 सीटें होती है। दिल्ली में, एम्स दिल्ली में 49 सीट है। एम्स दिल्ली में जनरल कैटेगरी वालों के लिए 49 सीट है, OBC वालों के लिए 31 सीट होती है, EWS कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 11 सीट है, ST वालों के लिए 9 सीट है, SC वालों के लिए 18 सीट होती है। ये मैं उस प्रॉपर कॉलेज का सीट मैट्रिक्स बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी के लिए क्या सीट होती है। जनरल PS से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 सीटें होती है। OBC PS से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 2 सीटें होती है। EWS PS से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, जिस स्टूडेंट के पास EWS PH का सर्टिफिकेट है, उनके लिए 1 सीटें होती है। किसके लिए? जिस कॉलेज में, जिस एम्स में 125 सीट है। जैसे एम्स दिल्ली में 125 सीट है, इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 49 सीट है। उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज वालों के लिए डिफरेंट सीट है, जो मैंने भी आपको बताया। अगर आप नहीं नोट कर पाए होंगे, फिर से वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से हम इसका ब्रीफिंग कर देंगे किस कैटेगरी के लिए क्या सीट है। सो बट अभी अपन आते हैं एम्स के किस रैंक पर कौन सा एम्स में मिल सकता है। सबसे पहली बात है, हर स्टूडेंट सबसे पहला टारगेट होता है एम्स दिल्ली मुझे मिल जाए। एम्स दिल्ली में जनरल कैटेगरी वालों के लिए 49 सीट है, जो लास्ट टाइम में ट्रेंड गया था। 51 रैंक तक को मिला था, 51 रैंक। 2 बच्चे जो स्टार्टिंग के 2 बच्चे थे, शायद वो साउथ इंडिया गए थे और उन्होंने साउथ इंडिया में अपना कॉलेज जीपमर वगैरह ले लिया था। 2 सीट यहाँ से वैकेंट हो गई थी, तो 51 रैंक तक का वो कॉलेज मिल गया था। 51 रैंक तक का, स्टार्टिंग से फर्स्ट टू 51 तक रैंक वालों को एम्स दिल्ली मिल गया था जनरल कैटेगरी में। मार्क्स को मतलब ही नहीं है, जो फर्स्ट रैंकर थे, फर्स्ट से 51 रैंकर, उनको मिल गया था एम्स दिल्ली। सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड तक ये इसका गया ही नहीं था काउंसलिंग। फर्स्ट के फर्स्ट राउंड में सारी सीटें फिल हो गई थी। 1956 का कॉलेज है, 125 सीट मैट्रिक्स है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 49 है, अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग है इसमें सीटें। हर एक एम्स को हम स्टार्टिंग से समझ रहे हैं। अभी हम अपन एम्स दिल्ली की बात की। सेकेंडरी आ जाते हैं एम्स भुवनेश्वर। ये 2012 की कॉलेज है। 2012 में 6 एम्स ओपन हुए थे टोटल 2012 में। अभी कौन कौन से एम्स आए थे वो अभी हमने अभी बात करेंगे। एम्स भुवनेश्वर जो है 2012 की कॉलेज है, इसमें भी 125 सीटें हैं। इसकी जो रैंकिंग गई थी, क्लोजिंग रैंकिंग जो गई थी जनरल कैटेगरी वालों के लिए, वो 676 मार्क्स, मतलब जिनके रैंक 817 थे, 817 रैंक वालों तक को ये कॉलेज प्रेडिक्ट हुआ, ये कॉलेज अलॉट हुआ था एम्स भुवनेश्वर के लिए। ये 2012 की कॉलेज है। इसकी भी सीट मैट्रिक्स वही है, 125 है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए वही है, OBC SC ST वालों के लिए वही है, जो अभी हम लोगों ने पहले बात किया था। लास्ट में फिर से हम बात कर लेंगे इसके लिए। तीसरी आती है एम्स भोपाल। एम्स भोपाल भी 2012 की कॉलेज है, जो अभी हमने बताया कि 2012 में 6 ओपन हुए थे एम्स, 6 एम्स ओपन हुए थे, उसमें से दूसरी एक एम्स भोपाल भी थी। 2012 की कॉलेज है ये। 614 रैंक वालों को ये कॉलेज मिला था, 680 के आसपास में उस बच्चे के मार्क्स थे। इस बार
अकॉर्डिंगली रैंक यही रहने वाले हैं, मार्क्स का वेरिएशन आएगा। क्यों मार्क्स का वेरिएशन आएगा वो हम वीडियो के अंत में भी बात करेंगे, पहले भी हम एम्स की बात कर लेते हैं। 614 रैंक जिसके थे उसको एम्स भोपाल मिला था, ये भी 2012 की कॉलेज है। 125 इसके भी सीट हैं, सीट मैट्रिक्स उसकी भी वही है जो सारे एम्स के हैं, जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो बताया, EWS OBC वालों के लिए जो भी हमने बताया था। चौथी है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर भी 2012 की कॉलेज है, इसकी भी सीट मैट्रिक्स वही है, 125 सीट है इस कॉलेज में। 852 जिसके रैंक थे, क्लोजिंग रैंक यहाँ तक गई थी सेकेंड काउंसलिंग में जो गई थी क्लोजिंग रैंक 852 तक गई थी। पहली जो एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल की फर्स्ट काउंसलिंग में सारी सीटें फुल हो गई थी, सेकेंड काउंसलिंग तक वो गया ही नहीं था। चौथी जो एम्स जोधपुर है यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग तक गई थी 852, इसके मॉपअप राउंड तक भी गए थे 1685 रैंक तक को, 1685 तक ये रैंकिंग गई थी मॉपअप राउंड में। पांचवी एम्स जो है वो एम्स ऋषिकेश, 2012 की कॉलेज है, ये उत्तराखंड में आती है, इसकी भी वही सीट मैट्रिक्स है, 125 इसमें सीटें हैं। इसकी भी जो गई थी क्लोजिंग रैंक गई थी वो 1366 गई थी। फर्स्ट काउंसलिंग में भी ये क्लोज कॉलेज समाप्त हो गया था, मॉपअप राउंड और सेकंड राउंड तक ये गया ही नहीं था इसकी काउंसलिंग। छठी जो है वो भी एम्स रायपुर है, एम्स रायपुर, ये भी 2012 की कॉलेज है, इसकी भी सीट मैट्रिक्स 125 सीट है, इसमें भी सीट मैट्रिक्स वही है, जनरल OBC SC ST वालों के लिए वही है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। 1016 इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। मैं केवल क्लोजिंग रैंक अभी जनरल की बात कर रहा हूं। अगर आप कैटेगरी वाइज रैंक देखना चाहते हैं कि किस कैटेगरी में प्रीफरली क्या रैंक क्लोज हुआ था, तो उसके लिए हमारा दूसरा वीडियो पर जाना पड़ेगा, लिंक आपके साथ शेयर किया गया है। वहां पर ईच एंड एवरी कैटेगरी वाइज हमने सारा रैंक क्लोजिंग डाल के रखा है। जनरल वालों के लिए क्या गया था, ST वालों के लिए क्या गया था, OBC वालों के लिए क्या गया था, SC वालों के लिए क्या गया था, जनरल PH वालों के लिए क्या गया था, EWS PH वालों के लिए क्या गया था, OBC PH वालों के लिए गया था। हर एक का क्लोजिंग रैंक हमने एक सेकंड वीडियो में डाल के रखा हुआ है, थोड़ी लंबी वीडियो है, आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, शायद आप जिस कैटेगरी में आते हो वो आपके लिए शायद वहां पर बेनिफिट मिल जाए। अभी हम जो बात कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट थे सर आप केवल एक जनरल से रिलेटेड वीडियो बनाइए जो जनरल कट ऑफ जाता है, तो अभी हम अपन एम्स पर केवल जनरल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। किस कॉलेज की काउंसलिंग सेकेंड काउंसलिंग राउंड तक गई थी, किस कॉलेज की काउंसलिंग लास्ट मॉपअप राउंड तक गई थी। रायपुर जो अभी मैंने बताया छत्तीसगढ़ में है, 2012 की कॉलेज ये भी है, 1016 से क्लोजिंग रैंक गई थी, सेकेंड राउंड में खत्म हो गई थी, मॉपअप राउंड तक ये बात गई नहीं थी। सातवीं जो है एम्स पटना, ये भी 2012 की कॉलेज है। जैसा हमने पहले बताया 2012 में 6 कॉलेजेस आए थे एम्स के लिए, भुवनेश्वर आया था, भोपाल आया था, जोधपुर आया था, ऋषिकेश आया था, रायपुर आया था, पटना आया था। ये 6 कॉलेजेस 2012 में ओपन हुए थे एम्स में, सब में 125 करके सीटें हैं। एम्स पटना की जो क्लोजिंग रैंक गई थी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2157 पर गई थी, 2157 पर इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 661 मार्क्स वाले के लिए। इस बार मार्क्स का वेरिएशन और रैंक का वेरिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी हम बात करेंगे क्यों डिफरेंट है वो सो। एम्स पटना के लिए 2157 क्लोजिंग रैंक गई थी, सेकेंड काउंसलिंग में ये क्लोज हो चुकी थी, मॉपअप राउंड तक ये काउंसलिंग गई ही नहीं थी। अब आते हैं एम्स नागपुर, 8वीं एम जो रैंक की एम्स है, 2018 में कॉलेज ओपन हुई थी, इसकी भी सीट मैट्रिक्स वही है, 125 इसमें सीटें हैं, 125 सीट के लिए एडमिशन होती है इसमें, वही सारे जनरल कैटेगरी वालों के लिए सारे वही सीट मैट्रिक्स हैं। इसमें अगर देखा जाए इसकी क्लोजिंग गई थी 2902 इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। सेकेंड काउंसलिंग में ये मॉपअप राउंड तक भी गई थी 11,169 इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी लास्ट मॉपअप राउंड में। इसके लिए अगर सपोज आप कहेंगे कि 11169 तक क्यों गया था, आपको पेशेंस रख के इंतजार करना पड़ेगा मॉपअप राउंड के लिए कि हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी आपके अकॉर्डिंगली। अगर उस वहां पे सीटें खाली रह गई तो आपको लास्ट के मॉपअप राउंड में मिल गया, नई सीटें खाली रही तो वहां पे आपको नहीं मिल पाया। इसके लिए आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। जिस बच्चे ने पेशेंस रखा उसको मिल भी गया, लेकिन ये इसमें रिस्क भी कवर करना पड़ सकता है, आपको मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। 9वीं जो एम्स है वो एम्स राजकोट है, 2020 का कॉलेज है ये, इसकी भी सीट मैट्रिक्स वही है, 125 इसमें सीट है।
इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी सेकंड काउंसलिंग के लिए 6715, 6715 पर ये सेकंड काउंसलिंग में क्लोज हुआ था। ये मॉपअप राउंड तक भी गया था। 15136, 15136 लास्ट के मॉपअप राउंड में जाकर के मिला था 611 मार्क्स वाले बच्चे को, जिसकी रैंक 15136 थी। लास्ट के मॉपअप राउंड में गया था ये, उसको ये कॉलेज अलॉट हो गया था। 10वीं अगर अपन देखते हैं बीबी नगर, जो कि तेलंगाना में है। ये एम्स 2018 का है। इसमें भी 125 सीट में है, 125 सीट के लिए एडमिशन होती है। 3961 इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी 3961 गई थी। 650 मार्क्स वाले को मॉपअप राउंड तक ये काउंसलिंग नहीं गया था। सेकेंड राउंड में ये सारे इसके सीट फिल हो चुके थे। 11वीं अगर बात करते हैं तो एम्स गुंटूर, ये आंध्र प्रदेश में है। ये इसकी भी सीट मैट्रिक्स वही है, 125 है। 2018 का कॉलेज है। मैं हर एक कॉलेज का ओपनिंग कब से कॉलेज वो स्टार्ट हुए हैं, क्या सीट मैट्रिक्स है, मैं सारी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। क्या उसकी क्लोजिंग रैंक गई है, प्रिडिक्ट करना पड़ेगा आपको कि हमारे जो रैंक है उसके अनुसार से कौन सा कॉलेज है, कौन सा हमें एम्स मिल सकता है। 2018 का कॉलेज है एम्स गुंटूर। 3769, 3769 इसकी गई थी क्लोजिंग रैंक। जनरल कैटेगरी वालों के लिए मॉपअप राउंड तक ये क्लोज हो चुका था। मॉपअप राउंड में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं बचा हुआ था। अगली एम्स आते हैं एम्स भाटिंडा। एम्स भाटिंडा 2019 की कॉलेज है ये। इसमें सीट मैट्रिक थोड़ी सी वैरी कर रही है। 100 सीट है इसमें मात्र। अभी तक हम जितने भी कॉलेजेस देख रहे थे एम्स वाले, सब में 125 सीट था। इसमें 100 सीट है। 2019 की ये कॉलेज है। इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी 4249, 4249, 648 मार्क्स वाले बच्चे का। इस रैंक पर सेकेंड काउंसलिंग में जाकर क्लोज हुआ था। मॉपअप राउंड तक भी ये गया था। 13077 जिनकी रैंक थी, 13077 रैंक जिनकी थी, उनको ये मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था। 616 मार्क्स वाले बच्चे को। किसी कॉलेजेस में मॉपअप राउंड तक गई है, किसी कॉलेजेस में एम्स सेकेंड राउंड तक ही खत्म हो चुका है। 13वीं जो एम्स है रायबरेली, उत्तर प्रदेश में है। इसकी भी सीट मैट्रिक्स वही है जो भाटिंडा वाले के। 100 सीट है इसमें। 2013 का कॉलेज है ये। इसकी क्लोजिंग रैंक 6472, 6472 गई थी, जिसके मार्क्स 637 थे। 637 जिसके मार्क्स थे। क्लोजिंग रैंक सेकेंड काउंसलिंग की मॉपअप राउंड की इसकी जो क्लोजिंग रेट गई थी 15187, 15187 जिसकी रैंक थे, उसको ये कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट के मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड की जब बातें कर रहा हूँ, फिर से मैं बता दूं, एम जैसे कॉलेज में आपको वेट करने के लिए काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, काफ़ी रिस्क उठा के चलना पड़ेगा कि हमें मॉपअप राउंड में कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है। सपोज अगर सीट खाली रहा, आपने क्लिक किया, आपको मिल गया, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली आप रैंक वाइज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको संतुष्ट करना पड़ेगा दूसरे कॉलेज से। तो रायबरेली जो उत्तर प्रदेश में, इसमें मॉपअप राउंड के लिए 15127 रैंक तक को ये मॉपअप राउंड में मिल गया था कॉलेज। 14वीं कॉलेज है एम्स गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में ये भी है। इसकी भी सीट मैट्रिक्स अच्छी है, 125 सीट है इसमें। 2019 की कॉलेज ये भी है। 5415 पर ये क्लोजिंग रैंक गया था सेकंड काउंसलिंग में। जो सेकंड काउंसलिंग आई थी, जिस बच्चे का 5415 रैंक था, उसको ये कॉलेज मिला था 642 मार्क्स वाले को। 642 में जिसके मार्क्स थे, उसके रैंक 5415 थे, उसको ये कॉलेज अलॉट हो गया था। इसकी जो मॉपअप राउंड में जो इसकी रैंक गई थी वो 15129, 15129 जिसके रैंक थे मॉपअप राउंड में, उसको ये कॉलेज अलॉट हो गया था। 611 नंबर वाले को ये कॉलेज अलॉट हो चुका था। 15वीं कॉलेज है जो एम्स, वो कल्याणी वेस्ट बंगाल में कॉलेज है। ये भी 2019 की कॉलेज है। सीट मैट्रिक्स इसकी वही है 125। मैं इसीलिए हर एक कॉलेज का एस्टैब्लिश्ड कब से वो कॉलेज ओपन हुआ है, क्या उसकी सीट मैट्रिक्स है, सारे चीज़ को मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप ब्रीफिंग कर रहा हूँ। क्या उसके रैंकिंग गए थे। 2019 का कॉलेज है वेस्ट बंगाल का एम्स कल्याणी। 125 सीट मैट्रिक्स है इसमें। 7054, 7054 पर इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी जनरल कैटेगरी वालों के लिए सेकेंड काउंसलिंग में। और जो इसकी मॉपअप राउंड में गई थी वो 15424 गई थी मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड के लिए फिर से मैं बातें कर रहा हूँ, आपको पेशेंस और रिस्क दोनों ही कवर करना पड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, रिस्क कवर करना पड़ेगा। 610 मार्क्स वाले को जिनका था 15524 रैंक, उनको ये लास्ट मॉपअप राउंड में एम्स कल्याणी मिल गया था। 16वीं एम्स जो है एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश,
छत्तीसगढ़ ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, जिसकी सीट मैट्रिक्स 50 है। 50 सीट के लिए इसमें एडमिशन होता है। 2020 का कॉलेज है ये। इसकी जो रैंक क्लोजिंग रैंक गई थी 6424 तक रैंक गई थी इसकी, 6424। मार्क्स 638 थे। रैंक का प्रेफरली होता है, मार्क्स का प्रेफरली बिल्कुल नहीं होता है। मैं शुरू से हर एक वीडियो में यही बता रहा हूँ। नीट की काउंसलिंग के लिए जितनी ज़रूरत होती है रैंक की, मार्क्स की, बिल्कुल एक सेम मार्क्स पे कई सारे रैंक वेरी कर जाते हैं। इसलिए 6424 वाले रैंक को ये कॉलेज अलॉट हुआ था, एम्स बिलासपुर। सेकेंड काउंसलिंग में इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी मॉपअप राउंड में 14,894 गई थी। 14894 इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी मॉपअप राउंड के लिए। 17वीं जो एम्स है, एम्स देवघर है, 2019 का कॉलेज है ये भी। इसमें सीट मैट्रिक्स 62 है, 62 है। 62 सीट के लिए इसमें एडमिशन होती है। इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी 7,818 गई थी, 7818 इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी जनरल कैटेगरी वालों के लिए सेकंड काउंसलिंग में। जो इसकी मॉपअप राउंड में काउंसलिंग के लिए गई थी 15581, 15,581 रैंक वाले को ये लास्ट के मॉपअप राउंड में जाकर के ये कॉलेज मिल पाया था एम्स देवघर के लिए। एम्स गुवाहाटी 18वें नंबर की जो एम्स है वो एम्स गुवाहाटी है। ये भी 2020 की कॉलेज है। इसकी भी सीट मैट्रिक्स 50 है। 50 सीट के लिए यहाँ पे एडमिशन होती है। इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी 8464 इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी सेकेंड काउंसलिंग के लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। मॉपअप राउंड में इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी 15,548, 15548 तक रैंक गई थी लास्ट के मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड तो एक ही होता है, लास्ट में जब मॉपअप राउंड होती है तो उसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 15548 एम्स गुवाहाटी के लिए। जो आखिरी एम्स है एम्स जम्मू, 19वीं नंबर की एम्स है, 2020 की कॉलेज ये है। इसमें भी सीट मैट्रिक्स वही है 50 बच्चे 50 सीट के लिए इसमें एडमिशन होती है। 9124 9124 रैंक वालों तक को ये क्लोजिंग रैंक गया था सेकंड काउंसलिंग में। मॉपअप राउंड वालों के लिए 15,692 15692 का क्लोजिंग था एम्स के लिए, जम्मू के लिए। तो अगर अपन देखते हैं किसी एम्स में लास्ट के मॉपअप राउंड तक गया है, किसी एम्स में लास्ट के मॉपअप राउंड तक नहीं गया है वो काउंसलिंग, वो सेकंड काउंसलिंग में ही खत्म हो गया। एम्स जैसा दिल्ली तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही खत्म हो गया। किसी में सेकंड तक गया है, किसी में मॉपअप राउंड तक गया है। मॉपअप राउंड तक के लिए फिर से मैं बता दूं, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको पेशेंस के साथ रिस्क भी कवर करना पड़ेगा। आप रिस्क भी कवर करना पड़ेगा, मतलब आप और भी कहीं ट्राई कर रहे होंगे। अगर उधर नहीं हो, यहाँ पे हो गया तो उधर छोड़ देंगे। यहाँ पे अगर आपकी नहीं हुई तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी, आपको सेकेंडरी ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा एम्स के मॉपअप राउंड के लिए, काउंसलिंग के लिए अगर आप जाते हैं तो। चूंकि अभी हमने बताया सारे एम्स का, एक हमने उसके ईयर वाइज ब्रीफिंग किया, क्या सीट मैट्रिक्स है उसके लिए ब्रीफिंग किया। अभी फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें 125 सीट हैं उसके जनरल कैटेगरी वालों के लिए एम्स दिल्ली में जैसे 49 सीट है। रिमेनिंग एम्स में 50 सीट होता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ओबीसी वालों के लिए 11 सीटें होती है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ओबीसी वालों के लिए 31 सीटें होती है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 11 सीटें होती है। एसटी वालों के लिए 9 सीटें होती है। ओबीसी वालों के लिए 18 सीटें होती है। जनरल पीएस से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 सीटें होती है। ओबीसी पीएस से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 2 सीटें होती है। और ईडब्ल्यूएस पीएस से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 1 सीटें होती है। अब आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो आप यहां पर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल से हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस पीएस से हैं, ओबीसी पीएस से हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको कौन सा फिल करना है, आप जिससे भी बिलोंग कर रहे हैं वो आपको वहाँ फिल करना पड़ता है। आपके अकॉर्डिंगली उस एम्स में क्या सीट है आप अपने अनुसार से चूज करके वहाँ पर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप जितने भी एम्स में फिलिंग करने के लिए जा रहे हैं, आप चॉइस फिलिंग तो सारे एम्स के लिए करेंगे। आपको जो भी आप अच्छे रैंक वाले हैं, आपको 8,000 10,000, तो मॉपअप राउंड के लिए अब स्टार्टिंग के 6-7,000 रैंक वाले हैं, 5,000 रैंक वाले हैं, 4,000 रैंक वाले हैं, तो स्टार्टिंग के आप टॉप टू बॉटम एम्स को फिल कर देंगे। जिस कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप फिल कीजिए, आपको उसके अनुसार से कॉलेज मिल जाएगा। आपको अगर सपोज ये सारी चीजें मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा था, आप अगर एससी एसटी अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कि हमारे एससी एसटी ओबीसी पीएच जनरल पीएच वालों के लिए कट ऑफ रैंक क्या गई थी, वो हमारा दूसरा वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो है। उसके लिए आप जो लिंक्स यहाँ पर शेयर किया गया उस लिंक पर जाकर के आप वीडियो को पूरी के पूरी देख सकते हैं। थोड़ी लंबी वीडियो है बट आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एम्स का ईच एंड एवरी कैटेगरी वाइज, हर एक कट ऑफ वाइज आपको टोटल का टोटल ब्रीफिंग किया गया है। हर एक स्टेप वाइज समझाया गया है कि किस
एम्स में किस कैटेगरी में क्या क्लोजिंग रैंक गई थी। अब वहां से जाकर के आराम से थोड़ा पेशेंस रख करके, लंबा वीडियो है, आराम से देखिए, आपको बहुत कुछ वहां पे समझ आएगा। शायद आपको आने वाले दिन में जब ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जब आप प्रॉपर्ली सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग करेंगे, जब आप एम्स की काउंसलिंग करेंगे, तो शायद आपको वहां पर आपको काफी ज्यादा इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। फिर भी अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कभी कुछ भी शंका होता है कि हमारी काउंसलिंग कैसी होनी चाहिए, नीचे नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, आप कभी भी 24/7 हमारे नीट यूजी लाइव के मेंबर से, किसी भी मेंबर से आप बात कर सकते हैं। वो आपको 24/7 हेल्प करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। कोई भी प्रकार का क्वारीज हो काउंसलिंग से रिलेटेड, आइदर वो एम्स का काउंसलिंग हो, आइदर वो स्टेट का काउंसलिंग हो, आइदर गवर्नमेंट कॉलेज का काउंसलिंग हो, आइदर वो किसी प्राइवेट कॉलेज का काउंसलिंग हो, किसी भी स्टेट का काउंसलिंग हो, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो, स्टेट का काउंसलिंग हो, आप कभी भी हमारे नीट यूजी लाइव के मेंबर से बात कर सकते हैं। हमारी नीट यूजी लाइव की टीम आपको हमेशा 24/7 अवेलेबल है आपके क्वेश्चन का क्वारीज के आंसर देने के लिए। आपको काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको सारे सवालों को वहां पे जवाब दिया जाएगा। आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में, काउंसलिंग कराने में आपको काफी मददगार साबित होंगे। धन्यवाद।